जितनी भी फैकल्टी है एनएमएस कैंपस के अंदर हमारी अपॉइंट है, आज की डेट में वो ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है और फ्यूचर कंपटीशन का उन्हें पूरा एक्सपोजर है। पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ मार्क्स के पीछे ना भागें, बल्कि बच्चे के टैलेंट के पीछे उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं अनिल चौधरी और आज एनएमएस स्कूल के अंदर मौजूद हूं और यहां पर जो है आज पेरेंट्स मीटिंग जो चल रही है और बच्चों को एकेडमिक रिजल्ट है वो भी दिए जा रहे हैं। तो हम लोग आगे आने वाले सेशंस के लिए वेद मित्र सर से जानेंगे कि किस तरह से जो आगे वाले एकेडमिक सेशन के अंदर टीचर्स रहेंगे, उनकी कैसी क्वालिफिकेशन रहेगी और कैसी जो सुविधाएँ हैं जो बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे। हाँ जी सर। जी सर, नमस्कार। तो सर आगे आने वाली सेशंस के लिए मतलब मोस्टली पेरेंट्स का क्या रहता है कि जिस स्कूल के अंदर वो अपने बच्चों को डाल रहे हैं तो वहाँ पर उनके टीचर्स कैसे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है, उस चीज़ के बारे में हमेशा जानना चाहते हैं। राइट। तो उसके बारे में आप क्या बताएं? निश्चित तौर पे आपका बिल्कुल सोचना एक आम पेरेंट्स की डिमांड रहती है कि मैं अपने बच्चे को उन टीचर्स के हाथ में सुपुर्द करूं जो टीचर वेल क्वालिफाइड हो, ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, उसे पता हो कि आगे का जो कंपटीशन मेरे बच्चे ने फेस करना है उसकी तैयारी करवाने में वो टीचर, पर्टिकुलर टीचर सक्षम है कि नहीं, उस चीज़ की चिंता स्वाभाविक तौर पे उस पेरेंट्स के माइंड में होती है और उसी चिंता को लेकर के वो एक ऐसे स्कूल का चयन करता है जहां इस प्रकार की फैकल्टी अपॉइंट की जाती हो और जो इन सब चीज़ों को पूरा करती हो। जैसे आज अगर हम एनएमएस कैंपस की बात करें तो आज एनएमएस कैंपस के अंदर हमारे पास जो कॉमर्स की फैकल्टी है वो पूरे तरीके से पीजीटी है और उनका नेट भी क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, हमारे स्कूल के अंदर ही 2 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है। तो अभी लास्ट सेशन का अगर मैं कॉमर्स का बात करूं तो हमारे स्कूल से पढ़े हुए कितने ही बच्चे आज सीए का फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं और सीए कंप्लीट भी कर चुके हैं हमारे स्कूल कैंपस से निकले हुए। और हमारे अगर मैं बात करूं, अगर साइंस फैकल्टी की अगर मैं बात करूं तो साइंस फैकल्टी के अंदर हमारे पास जो फिजिक्स के जो लेक्चरर हैं वो एमएससी बीएड हैं, उनका सीटेट पीएचडी और ये सब क्वालिफाइड है। मेरा ये यहाँ इस चीज़ पर फोकस करना है कि जितनी भी फैकल्टी एनएमएस कैंपस के अंदर हमारी अपॉइंट है, आज की डेट में वो ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है और फ्यूचर कंपटीशन का उन्हें पूरा एक्सपोजर है, तो वो ये एक्सपोजर सेम बच्चों के साथ वो शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन एजेंडा है कि हम इसलिए हमारा जो स्कूल के अंदर जो रिजल्ट बन रहा है वो इन्हीं फैकल्टी की वजह से बन रहा है सर। तो आज की पीटीएम की बात करें सर, जैसे पेरेंट्स जो यहाँ पर आ रहे हैं तो मतलब पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट होना कितना ज़रूरी है एक स्कूल का, कि उनके बच्चे कैसे यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, तो मतलब इस पीटीएम के बारे में थोड़ा सा और जरूर बताएं। मैं यहाँ पे ये बताऊंगा, आज एनएमएस कैंपस के अंदर ग्रेजुएशन सेरेमनी सेलिब्रेट की जा रही है। जैसे आपने देखा सैकड़ों की तादाद में आज पेरेंट्स, बच्चे अपना रिजल्ट को देखने के लिए जागरूक है। एक दौर था जब रिजल्ट एक प्रेशर होता था बच्चे के दिमाग के अंदर की पेरेंट्स, अभिभावक और टीचर्स की तरफ से भी प्रेशर होता था कि जो रिजल्ट आ रहा है उसका एक बच्चा उसको मानसिक दबाव मानता था कि कैसा रिजल्ट पता नहीं रहेगा, कहीं वो पीछे तो नहीं जाएगा, कहीं वो आगे है या क्या उसकी परफॉर्मेंस रहने वाली है, क्योंकि थ्रू आउट ईयर उसने स्टडी करी होती है। लेकिन आज हमने इस ग्रेजुएशन सेरेमनी के द्वारा ये मैसेज सब बच्चों और सब पेरेंट्स को दिया है कि इस सेरेमनी में हर बच्चा विजेता है। हमने हर बच्चे को प्राइज़ दिया है, हर बच्चे को हमने मंच दिया है, हर बच्चे को हमने मेडल पहनाए हैं। हमने उसको ये फीलिंग दी है कि वो विजेता है, वो हारा नहीं है, वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोट हुआ है, अभी भी वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में उसके पास चांस है। अगर वो हार्ड वर्क करेगा तो और बेटर कर सकता है, रैंक ले सकता है। तो अभी भी कोई खत्म नहीं हुआ है कुछ भी। एक चीज और है सर, जैसे आप आजकल नेशनल मीडिया के अंदर देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज है बच्चों के स्किल के ऊपर वर्क कर रही है और अपने जो इंडिया के अंदर भी बात करें, हमारे जो प्रधानमंत्री है वो भी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए काफी कोशिश जो है कर रहे हैं। तो मैंने मोस्टली काफी स्कूलों में देखा था कि वो कुछ लोग क्या है कि पुराने डर्रे पे चले, बच्चों की स्किल के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर स्किल के लिए बच्चों के लिए क्या किया जाए? नेचुरल बात है आपका, बिल्कुल ये जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल समय के, आज के समय की मांग यही है कि हम कब तक बच्चों को बुकिश नॉलेज देते रहेंगे, किताबी कीड़ा बना के रखेंगे। हमारे बच्चे +2 करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद एक सिंपल सा, एक छोटा सा एक काम अपने हाथ का नहीं सीख सकते हैं, वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित रह जाते हैं। इसलिए बोर्ड की तरफ से स्कूलों को ऐसी हिदायत दी जा रही है कि वो अपने स्कूल के अंदर वोकेशनल कोर्सेज को स्टार्ट करें। वोकेशनल कोर्स अलग अलग टाइप से हैं, बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज है जो बोर्ड की गाइडलाइंस आ रही है और स्कूल उसको इम्प्लीमेंटेशन पे लेके आ रहा है धीरे धीरे करके, जो कि हमारी एनईपी के अंदर भी है, नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी। तो ये थे हमारे साथ सर, और आगे अंदर जो फंक्शन चल रहा है जहाँ पे बच्चों को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं वो भी मैं दिखाऊंगा और प्रिंसिपल मैम से भी हम लोग इस बारे में ज़रूर बात करेंगे आगे आने वाले सेशंस के लिए। आज हमने नचिकेतन मॉडल स्कूल में 23-24 सेशन का एनुअल रिजल्ट डिक्लेयर किया है। रिजल्ट डिक्लेयर के साथ में हमने पीटीएम भी ऑर्गेनाइज किया है।
पीटीएम में सभी पेरेंट्स आए हैं। अबाउट 700 to 800 पेरेंट्स जो है वो प्रेजेंट रहे हैं। जो एनुअल रिजल्ट के बाद में या हर एग्ज़ाम के बाद में पेरेंट्स और टीचर्स की कॉन्फ्रेंस होना, उनका मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें अपने बच्चे की प्रोग्रेस करनी है तो दोनों का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मैटर करता है इस चीज़ में। क्योंकि जो टीचर्स गाइड करते हैं, अगर उसी वे में पेरेंट्स फॉलो करके अपने बच्चे को स्टडी करवाएं तो इसका हमें भी बहुत बेनिफिट रहता है और ओवरऑल बच्चे का जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है वो इसी वे में हो पाता है। इसके बाद में हम आपकी जानकारी के लिए हम आपको आने वाले सेशन में जो हमने हमारे करिकुलम में फ्रेमवर्क किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि हमने NEP 2020 के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस किए हैं। NEP 2020 के अकॉर्डिंग क्लास +1 में 2 लैंग्वेजेस जो है वो हिंदी लैंग्वेज स्टडी करना कंपलसरी होगा, तो वो हमने इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद में स्किल सब्जेक्ट्स है वो भी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। NCF के अकॉर्डिंग 10th क्लास तक हमें 3 लैंग्वेजेस पढ़ना ज़रूरी है, तो उन तीनों लैंग्वेजेस को हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो इस तरह से 10th क्लास तक अब बच्चों को 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे इंक्लूडिंग द स्किल सब्जेक्ट्स। तो ये सारे चेंजेस हमने अपने फ्रेमवर्क में किए हैं। इसके साथ साथ जो हमने नए करिकुलम में 24-25 के करिकुलम में जो चीज़ें ऐड ऑन की है वो है कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन। आजकल हर बच्चा 10th क्लास के बाद में कोचिंग सेंटर में जाना प्रेफर करता है, लेकिन देखा जाए तो कोचिंग सेंटर में भी अगर हम कभी विजिट करके देखें तो 200 की क्लास होती है बिगिनिंग में, लेकिन उसके बाद में 10 जो फाइनल एग्ज़ाम होता है तब तक हार्डली 10 स्टूडेंट्स क्लास में रह जाते हैं, और ये एक फैक्ट है, आप कभी भी जा करके देख सकते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चा एक तो 10th क्लास के बाद में बहुत उसका लेवल छोटा होता है कि वो ही इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव आउट ऑफ द होम, तो बच्चा बाहर रहना बच्चे का बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने इस चीज़ को कवर करने के लिए, और सेकेंड थिंग ये कि अगर बच्चा कंपटीशन की तैयारी नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ड है एंड डार्विन थ्योरी सेज दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर बच्चा कंपटीशन की तैयारी नहीं भी करेगा तो फिर वो कैसे आगे प्रोग्रेस करेगा। तो दोनों का बीच का रास्ता निकालने के लिए हमने स्कूल में बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी, जैसे न्यू फैकल्टीज अपॉइंट हमने की जो उन्हें इस लेवल पे प्रिपेयर करवाएंगे। हमने 6th ऑनवर्ड्स हमने NTSC के लिए प्रिपरेशन के लिए हमने मिल्की वे के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसमें बच्चों को अलग अलग तरह के ओलंपियाड्स, वीकली ओलंपियाड होंगे, देन मंथली ओलंपियाड होंगे, देन NTSC के फाइनल एग्जाम के शेप में एक उनका टेस्ट लिया जाएगा एनुअली, जिससे कि बच्चा 6th ऑनवर्ड्स ही स्कूल में रह करके अपने घर पे रह करके कंपटीशन लेवल के लिए प्रिपेयर हो जाएगा जब तक वो क्लास +2 को पास करेगा हमारे स्कूल से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस। इसके साथ साथ बहुत सारी नई चीज़ें भी है जो आपको आने वाले सेशन में पता लगेंगी। सो थैंक यू फॉर दैट। और एक आध वर्ड, एक आध लाइन क्या कहना चाहोगे बच्चों को आगे आने वाले नए सेशंस के लिए, मतलब पूरे साल के लिए? हम बच्चे को यही कहना चाहेंगे कि जैसे मोदी जी कहते हैं, जो उनकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, मोदी जी का ये कहना है कि आपके पास डिग्रीज हैं, बहुत सारी डिग्री, जैसे आपके पास MA की डिग्री है, MPhil की डिग्री है, PhD है, MBBS है, लेकिन आपको आता क्या है? तो उस चीज़ों के लिए उन्होंने स्किल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो हम भी बच्चों को यही कहेंगे कि वो जो ये सिर्फ जो भेड़ चाल बन गई है उससे हट करके अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग वो अपना एक स्किल सब्जेक्ट चूज करे और उसी के ऊपर वो वर्क करे, उसी साइड में जाए। वो जरूरी नहीं होता कि सिर्फ साइंस या मेडिकल या नॉन मेडिकल ही हो, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वो ड्राइंग भी हो सकता है, म्यूजिक भी हो सकता है, आर्ट भी हो सकता है। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चा अपना सब्जेक्ट चूज करे और उसी फील्ड में आगे जाए। यही चीज़ मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ मार्क्स के पीछे ना भागे, बल्कि बच्चे के टैलेंट के पीछे, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ करवाएं। आने वाला जो सेशन है 24-25 का, उसमें सभी बच्चों को
जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि नचिकेतन मॉडल स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवाएं, एडमिशन करवाएं। और यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जा रही है। सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला शिक्षण संस्थान है इलाहाबाद का। और इस बच्चों को जिस प्रकार से स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, बच्चों का जो एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने दी है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, करिकुलम है, वो हम उनको कंप्लीट करवा रहे हैं। बोर्ड का जो हमारा रिजल्ट है बहुत एक्सेलेंट है। और यहाँ की जो टीचर फैकल्टी है बहुत एक्सेलेंट हमने दी है। साथ साथ में बच्चों को नीट की प्रिपरेशन है, चाहे जेई की मेंस की प्रिपरेशन है, सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन है, इस प्रकार के कोर्सेज जो है हम लोग यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे एरिया के बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए हमारी व्यवस्था करिए कि हम अपने शहर में ही जो है वो पढ़ सकें।